हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद और हम बायोमोलिक्यूल कवर कर रहे थे। अब बायोमोलिक्यूल को हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं आपसे पहले। पहले लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, उसमें सिर्फ बेसिक्स बायोमोलिक्यूल के बेसिक्स के बारे में जाना हमने। उसमें हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल को हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी। उसकी डेफिनेशन के बाद हमने क्या करा, टिश्यू कल्चर किया, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल के बारे में पता चला हमें, सॉल्युबल पूल में क्या क्या आते हैं और इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या आते हैं। और उसके बाद हमने अमाइनो एसिड्स को कवर करा। अमाइनो एसिड्स चल रहा था हमारा, और अमाइनो एसिड्स के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोटीन आप सब खाते भी होंगे, कुछ लोग खाते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए, सप्लीमेंट, ऐसा सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं उसे। तो हेडिंग डाल लें आज के टॉपिक के लिए, प्रोटीन। इससे पहले हमने अमाइनो एसिड पढ़े थे, पहले हम उसको देख लेते हैं थोड़ा। हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, कई सारे हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी देखे, और अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होता है, हमने ये भी जाना था। कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एसिमेट्रिक होता है जनरली। मैंने क्या क्या बताया था उसमें? मैंने कहा था कि एक कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट यानी कि एक लगा देते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा लगा देते हैं हम हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाता है अमाइनो ग्रुप। और यहाँ पे आर, यानी कि आर डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड कौन सा होने वाला है। जैसे जैसे हम आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मान लो मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। और मैंने यहाँ पे H की जगह लगा देते हैं यहाँ पे, ये बाकी सब सेम है एज इट इज, NH2 हाइड्रोजन COOH। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अब CH2OH, ये आ जाता है हमारे पास सेरीन। जैसे मैं यहाँ पे R की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वैसे ही अमाइनो एसिड का नाम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वैसे वैसे अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज हो रहा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या है? यही अमाइनो एसिड्स हैं सारे। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड हैं, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन भी यहाँ पे हमारे पास 4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है: प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टेरिशरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। तो देख लेते हैं हम। क्या बताया मैंने? प्रोटीन भी हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। पहला आता है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी को मैं लिख रहा हूँ 1 और उसके ऊपर डिग्री लगा दी मैंने, प्राइमरी। सेकेंडरी प्रोटीन, टर्चरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन सबसे पहले जो हमें प्रोटीन बनाना है, यानी कि अमाइनो एसिड और एक अमाइनो एसिड को जोड़ना है। प्राइमरी यानी कि शुरुआत में हम क्या करते हैं, एक एक चीज को जोड़ेंगे। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने चाहिए तो हमारे पास क्या है फिर? प्रोटीन इज अ, पहले पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। प्रोटीन कैसा है? प्रोटीन का पहला पॉइंट हेटेरो पॉलीमर की चेन है। हेटेरो पॉलीमेरिक चेन।
क्या हो गया फिर हमारे पास ये हेटेरोपॉलीमरिक चेन, क्योंकि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं मैं अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने की समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखते जाएंगे। मान लो मैंने एक अमाइनो एसिड ये बना दिया COOH NH2H, यहाँ ले लेते हैं ग्लाइसिन, और यहाँ NH2 कार्बन, COOH हाइड्रोजन, CH2OH सेरीन, और यहाँ एक और ले लेते हैं NH2 COOH हाइड्रोजन, और यहाँ ले लेते हैं हम CH3 एलानीन। तो मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ एक बार, और पहले भी लिखवा रखे हैं मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देखिए, समझिए तब जाकर आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कैसे चल रहा है ये। लेक्चर नंबर 2 को तो ज़रूर देखिए एटलीस्ट, अगर फर्स्ट नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखिए। सेरीन मैंने बताया था, सेरीन क्या होता है, नशेड़ी होता है। इसमें क्या, ये अल्कोहल का ग्रुप आ जाता है, अल्कोहलिक होता है सेरीन। फिर आता है हमारे पास एलानीन, एलानीन। पहले इसको समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, अभी लिखना बंद करिए, इधर देखिए। अब हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड की एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, तब जाके एक प्रोटीन की चेन बनेगी हमारी, और उसको कहेंगे हम प्राइमरी प्रोटीन। तो अब हमें इन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना है बॉन्ड के जरिए। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है अमाइनो एसिड में, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ से OH रिलीज करेगा, और NH2 का यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इसका बॉन्ड अगर मैं खोल दूं तो देखिए कुछ ऐसा है ये बॉन्ड। क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, ब्लैक पेन से कर लेता हूँ ब्लैक से कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखाई दे जाएगा आपको। नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं कुछ। और इसको भी अगर मैं खोलूं, ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे OH लगा हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा यहाँ से H2O वाटर, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, और यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना देख लीजिए, समझिए। फिर उसके बाद आगे भी ऐसे ही होगा, होने वाला है। ये इसका OH और इसका यहाँ से H, और नाइट्रोजन का यहाँ से H। नाइट्रोजन का यहाँ से H किस में फॉर्म हो जाएंगे, वाटर में। यहाँ से क्या निकलने वाला है, H2O। इसी तरह से यहाँ पर होने वाला है, और इसी तरह से यहाँ पर होने वाला है, और ऐसे करके एक प्रोटीन की चेन बन जाएगी प्राइमरी प्रोटीन को लेने से। तो इसे क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस, या कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन। या फिर इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपने कर लिया उतना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं, 2। नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन का और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलने वाला है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलने वाला है हमें पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता, और वैसे भी ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन होता है। लिख ही लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्या है? नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल। ये कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा इनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद प्रोटीन को अच्छे से, प्राइमरी प्रोटीन को बहुत अच्छे से करना है, फिर सेकेंडरी प्रोटीन को बहुत अच्छे से करना है। इसी तरह से हम टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो क्वाटरनरी, तो इसमें क्या बनने मिला हमें? पेप्टाइड बॉन्ड मिला। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से बॉन्ड मिला है? सबसे पहले यही वाला बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हमें अब इसमें मिला तो आगे भी पेप्टाइड, इसमें भी पेप्टाइड, इसमें भी, अब तो सब में ही पेप्टाइड मिलने वाला है। तो लिख लीजिए पेप्टाइड, पेप्टाइड, और इसमें भी पेप्टाइड। प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके अंदर आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अंदर अब हमें दो बॉन्ड मिलने वाले हैं। अब ये कैसे होंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके टाइप के होने वाले हैं फिर हमारे पास। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। डायग्राम बना देता हूं मैं, देखिए कुछ इस तरह से होगा ये और ये कुछ इस तरह से होगा। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से दिखा रखे होगी। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है तीनों, इसका भी डायग्राम है और इसका भी। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल, कुछ नहीं, एक ऐसे बस यहाँ पे बीच में बॉन्ड दिखा रखे हैं, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है। मान लीजिए अमाइनो एसिड है, बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं। और हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction plus van der Waals forces. van der Waals force of attraction. तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है नया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ नहीं है बिल्कुल, बाकी सब इसके अंदर भी है। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड तो चारों के अंदर ही होने वाला है, ऐसे ही हमारे पास मिलने वाला है। तो अब हम पढ़ लेते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटेल में। ये तो मैंने आपको एक इन शॉर्ट में बता दिया कि हम ये सब अब कवर करेंगे। प्रोटीन इसी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसे। हेडिंग डाल लेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी रुकिए ज़रा, मैं प्रोटीन के बारे में और 2-4 लाइनें लिखानी, फिर उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर डालना है। तो प्रोटीन क्या देखा हमने? हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर मीन्स यानी कि अब प्रोटीन जो है हमारा, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड सेम होंगे, जैसे कि ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। हमें क्या मिलने वाला है? जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ये सब के सब अलग अलग हेटेरोपॉलीमर जब मिलेंगे तब जाकर हमारा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन। और ये कैसे बनेगा? वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा। तो क्या है ये? हेटेरोपॉलीमर। सेकंड है इसका पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, तभी तो हमें प्रोटीन गेनिंग की जरूरत पड़ती है बॉडी बनाने के लिए। और थर्ड पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, according to biologist, प्रोटीन हैज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वही बात है जो मैंने बता दी। प्रोटीन हैज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। तो क्या मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, पहले क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन इज, इफ अ प्रोटीन हैज कंटेन प्राइमरी प्रोटीन के बारे में बात चल रही है। प्राइमरी प्रोटीन, इफ प्राइमरी प्रोटीन कंटेन
200 amino acid due to formation of peptide bond. Due to formation of how many peptide bond? How many peptide bond? एक प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन, 200 अमाइनो एसिड्स हैं और उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन में सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन में, और अभी इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं कैसे होगा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। ए है 50 पेप्टाइड बॉन्ड, 50। ऑप्शन बी है 100। ऑप्शन सी है 200 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 199। और ए को कर लीजिए आप, ए को कर लीजिए 189। ठीक है 189। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? पेप्टाइड बॉन्ड मैंने सबसे पहले बताया था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड से? सेम वही जो मैंने आपको बना के दिखाया था अभी, बस वही स्ट्रक्चर बना लेना है आपको। एक ग्लाइसिन ले लेना है और दूसरा क्या लेना है आपको, सेरीन ले लो, एलानिन ले लो, सेरीन ले लो और एलानिन ले लो, और उसके बाद वैलिन ले लो, और क्या ग्लूटामिक एसिड ले लो, एस्पार्टिक एसिड ले लो, ऐसे ही बहुत सारे। और ये बीच में क्या है हमारे पास? पेप्टाइड बॉन्ड। अभी आपको बना के दिखाया मैंने पेप्टाइड बॉन्ड, बस वैसे ही बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जस्ट बना कर दिखाया था आपको मैंने पीछे, वही बनाना है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब देखिए मेरे पास कितने अमाइनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 6 अमाइनो एसिड हैं और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं इसमें? अगर आप गिनेंगे तो इसमें एक कम होगा, यानी कि 5 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। 1 2 3 4 5 पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर 5 हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि अगर हमारे पास क्या हो, 6 अमाइनो एसिड हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड,
टाइड बॉन्ड बराबर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड टोटल, ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं इसे, कभी आपको दिखाई ना दे रहा हो ये, क्योंकि रेड वाला ढंग से दिखाई नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, हमें कितने अमाइनो एसिड दे रखे हैं 200। तो अब क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 199 आंसर। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, और आशा करता हूँ कॉपी पेन लेकर तो आप बैठे ही होंगे, क्योंकि बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं भी पढ़ने बैठता हूँ तो मैं बार बार चीज़ों को लिखता हूँ, ऐसे ही रिवाइज नहीं करता मैं। बिना लिखे अच्छे से समझ नहीं आ पाता, माइंड इतनी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता बातों को, कंसंट्रेशन लेस, बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, चीज़ों को समझने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ इसे, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बस इतना ही था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप हेडिंग डाल लीजिए, इसके अंदर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होता है। इसका एक पॉइंट रह गया, वो लिख लीजिएगा आप, क्या है, प्राइमरी प्रोटीन इज अ नॉन फंक्शनल। मैं बता देता हूँ, अभी दिखा दूंगा मैं। प्राइमरी प्रोटीन इज अ नॉन फंक्शनल। लिख लीजिए आप। क्या है, प्राइमरी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, प्राइमरी प्रोटीन इज फंक्शनलेस इन आवर बॉडी, ये लिख सकते हैं, या फिर फंक्शनलेस इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, या फिर कह दो नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अब हेडिंग डाल लेते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है हमारे पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉरी क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका प्रोटीन का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था, पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं हम एक, और वाटर को डिहाइड्रोलाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बना करके हमारी एक लंबी सी चेन बन जाती है, सीधी सीधी, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको अभी बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है अब हमें, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा, केमिस्ट्री का टॉपिक है, आपको थोड़ा बहुत उसमें भी पढ़ लीजिएगा, फिर थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होने वाला है हमारे पास, देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या करा, इसको, इसके टाइप देख लेते हैं पहले। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप का है, अल्फा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर,
और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारा कुछ ये इस तरह का मैंने बताया आपका भी ऐसा होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन केराटिन प्रोटीन और ये हमारा कुछ इस तरह से है। इस तरह से प्लेटेड रखी है, ऐसे मान लो एक प्लेट ये रखी, एक प्लेट ये रखी, एक आगे रखी है, एक आगे, और बीच में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है इसमें कोई बॉन्ड शो नहीं होता, बस एक इमेजिनेबल बॉन्ड होते हैं जो आपस में एक दूसरे को फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरह से है मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से डॉटेड लगा कर दिखा रहा हूँ मैं। ये इस तरह से होते हैं। कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखाया हुआ है। बाकी सब मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको एनसीईआरटी खोल करके। आप आ जाइए पेज नंबर 150 में। 150 में पहला ही डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये सेकंड वाला जो डायग्राम है इसमें ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखी है और ये अल्फा हेलिक्स है इसके बगल में। तो ये देख लीजिएगा इसमें क्या दे रखा है। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारा वो राइट हैंडेड कॉइल होती है हमारी, और इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया क्या है हमारे पास, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। केराटिन प्रोटीन जो है हमारा नेल्स में पाया जाता है, हमारे नाखूनों में। ये क्या हो जाता है, कर्व हो जाते हैं, जब थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कैसे होता है, कर्व घूम जाते हैं, सीधे नहीं होते बिल्कुल, है ना। तो इसी वजह से होता है क्योंकि ये कैसा है, हेलिक्स फॉर्म में। कैसा है, हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स फॉर्म में कैसी है ये, हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स फॉर्म, हेलिक्स फॉर्म है। और ये कैसी होती है, राइट हैंडेड कॉइल होती है। राइट हैंडेड कॉइल। हेलिक्स फॉर्म है और राइट हैंडेड कॉइल होती है। और हमारे पास जो बीटा प्लेटेड शीट है इसका एग्जाम्पल है सिल्क फाइब्रोनिन। एग्जाम्पल है इसका सिल्क फाइब्रोनिन। सिल्क फाइब्रोनिन। सिल्क फाइब्रोनिन जैसे प्लेटेड से होती हैं, यानी कि कोई कपड़े की प्लेट सोच लीजिए, साड़ी वगैरह में होती है, चुन्नी ऐसा चुन से आ जाते हैं उसमें, इस तरह से अरेंज होती हैं ये सिल्क फाइबर। जैसे पर्दे वगैरह घूम जाते हैं इस तरह से तो उसमें बीच में गैप होता है, प्लेट्स ही बना लेते हैं, इस तरह से होती है ये सिल्क फाइब्रोनिन। और ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सिल्क के अंदर। प्रेजेंट इन सिल्क। प्रेजेंट इन सिल्क। देखिए प्रेजेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस का निशान और एन टी। ये भी होता है प्रेजेंट को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। और अगर मुझे एब्सेंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा मुझे, एब्सेंट। एब्सेंट लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा, माइनस नेगेटिव का साइन और एन और टी, एब्सेंट। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं यूज़ करता रहता हूँ और मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे आती रहेंगी, और आप उनका ज़्यादा यूज़ करा करिए, क्योंकि शॉर्ट्स में जितना ज़्यादा हम लिखेंगे हमें खुद को समझ में आना चाहिए, बाकी से हमें कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि हम अपने ज़्यादा सुंदर नोट्स बनाएं ऐसे। तो हमें सबसे पहले बात है खुद को समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया होगा,
और इसके अंदर बस इतना ही है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे आप टर्चरी स्ट्रक्चर। टर्चरी स्ट्रक्चर में हमारा मायोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है, और हाँ, ये भी हमारा नॉन फंक्शनल ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये भी क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। पॉइंट लिख लेंगे आप नीचे, अभी लिखा देता हूँ मैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है या फिर नॉन फंक्शनल। इन आवर बॉडी क्या है, टर्चरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी 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 की बात चल रही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव फॉर्म, प्रेजेंट इन प्लस एन और टी, प्रेजेंट इन कैसी, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव या फिर नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल। अब हेडिंग डालेंगे टर्चरी स्ट्रक्चर। क्या हेडिंग डालेंगे, टर्चरी स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में प्रोटीन कवर कर लेंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिपिड। टर्चरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्या है इसके अंदर, क्या क्या आने वाला है हमारे पास। हमने सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या मिला, पेप्टाइड बॉन्ड। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमें क्या मिला, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब देख रहे हैं टर्चरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओ सबसे पहले क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड मिलने वाला है हमें। फिर क्या मिल, प्लस, यही लिख लेते हैं इसका आगे, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, प्लस अब मिलेगा इसके अंदर एक्स्ट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टर्चरी स्ट्रक्चर से बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो टर्चरी स्ट्रक्चर से आता है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आता है तो उसमें एग्जाम्पल पूछ लेता है, बीटा प्लेटेड शीट का एग्जाम्पल पूछ लेता है, और अल्फा हेलिक्स का। यानी कि बीटा प्लेटेड शीट का एग्जाम्पल कहते हैं हमारे पास सिल्क फाइब्रोनिन, और अल्फा हेलिक्स में हमारे पास था, अल्फा हेलिक्स क्या था, केराटिन प्रोटीन। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, उसके लिए सॉरी। डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, हटाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने क्या करा, लाइन खींचती, बन गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम, कर्व कर दो, या फिर प्लेट्स बना दो, कुछ इस तरह से प्लेट बना दो, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को मिक्स कर करके हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट करा, कुछ ऐसे कर दो, फिर सीधा कर दो थोड़ा सा, फिर ऐसे कर दो, घुमा दो, फिर ऐसे ऐसे कुछ भी कर दो, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसके अंदर हमें मिलने वाला है, हाँ कुछ भी बना दो ऐसी, बच्चों की तरह इसमें कॉपी में खेलते रहो, और
आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन के हाजिर हो जाएगा। और हमारा जो पहला ग्रुप, अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया, देखिए जो हमारा पहला जो ग्रुप होगा ये वाला और ये वाला, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात चल रही है। प्राइमरी में लिख लेना आप अपनी कॉपी में, हमने क्या बनाया था, यहाँ पे अमाइनो एसिड था हमारा, यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो अब क्या हुआ था, जो वाटर का हाइड्रोलाइज हुआ था यहाँ से हुआ था, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया था और यहाँ पे नाइट्रोजन उसका किसी का था और यहाँ से क्या बन गया था हमारा H2O, वाटर निकल गया था, हाइड्रोलाइज हो गया था। लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो। और राइट साइड में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलने वाला है, इधर राइट साइड में देखें तो बहुत सारे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बॉन्ड बना रखा होगा। लेकिन जिसके भी राइट में देखेंगे हमें तब भी क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलने वाला है, यानी कि कार्बन का ग्रुप मिलने वाला है। यही तो मिलेगा हमें यहाँ पे भी, कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा से देख लेंगे। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ मैं ये चीज़ क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ रहा है और मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी। क्या है हमारे पास, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाने जल्दी से अपनी कॉपी में, कोई बात नहीं, जितनी बार बनाओगे, जितनी ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन और आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। क्या है, जल्दी से बनाते हैं, COOH, C और यहाँ पर आ गया NH2, हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने लिया था हाइड्रोजन, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ ले लेते हैं NH2 और ये हो जाएगा कार्बन, COOH, हाइड्रोजन, और यहाँ लिया था मैंने CH2OH, सेरीन। फिर से NH2 कार्बन, COOH, हाइड्रोजन, और यहाँ लिया था मैंने CH3। तो इसको मैंने कह दिया था ग्लाइसिन, इसको मैंने कह दिया सेरीन और इसको कह दिया था मैंने एलेनिन, ठीक है। और अब थोड़ा सा लिखना है हमें, क्या देखना, यहाँ पे वाटर बना देता हमने, क्या करा था यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करा हमने और यहाँ पे बन गया था क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बना देता। ऐसे ही यहाँ करा था हमने, वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो। लेकिन अब देखिए हम ऐसे कितने ही स्ट्रक्चर बना दे, यानी कि कितने अमाइनो एसिड जो, कितने अमाइनो एसिड, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लेफ्ट साइड में मिलने वाला अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप मिलने वाला है हमें, क्या मिलने वाला है, अमाइनो ग्रुप। GRP ग्रुप को लिख देते हैं शॉर्टकट में, GRP, GRP ग्रुप क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमाइनो ग्रुप। और अगर इधर देखें तो क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसी चीज़ के ऊपर, अगर पूछना है प्राइमरी स्ट्रक्चर से तो इस पे से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और जिसको हम कह देते हैं एन टर्मिनल, क्या बोल देते हैं इसको हम, एन टर्मिनल, एन, थोड़ा मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद देख लेना आप, एन टर्मिनल, एन एन टर्मिनल, और इसको बोलेंगे सी टर्मिनल। ए मिटा देता हूँ, ये क्या है, ये आपके पास सी टर्मिनल, सी
सी टर्मिनल। और एक बार मैं एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में और कुछ भी शायद मेंशन किया हुआ है, देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, क्या है एक्स्ट्रा। इसको और हम बोल सकते हैं फ्री कार्बोक्सी टर्मिनल। फ्री कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। ऐसे ही एन टर्मिनल को बोलते हैं फ्री अमाइनो टर्मिनल। फ्री, चलो यहीं लिख देते हैं, और फ्री अमाइनो टर्मिनल। फ्री अमाइनो टर्मिनल। तो टर्शरी स्ट्रक्चर आज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आज इतना ही बस। टर्शरी स्ट्रक्चर और थोड़ा सा रह गया है, बस इसके बारे में 2-4 बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया अभी तक? प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया, और टर्शरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हमने अमाइनो एसिड पढ़ चुके थे। अमाइनो एसिड में हमने देखा कि अमाइनो एसिड जो है एक कायरल कार्बन के ऊपर 4 तरह अलग अलग तरह के डिफरेंट ग्रुप लेते हैं, यानी कि वो कायरल कार्बन होता है। जिस कार्बन के ऊपर 4 अलग तरह के ग्रुप लगे हुए होते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं हम कायरल कार्बन। और ऐसे कायरल कार्बन को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते हैं। और ये जनरली कैसा होता है? एसिमेट्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने? फिर मैंने हम कहा कि भैया अब जो है हमारे पास बहुत सारे, मान लीजिए ये देखिए, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड्स को मैंने देख तो लिया, अब इनको जोड़ना है मुझे। तभी जो अब ये जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा हमारा। और मैं इसको जब जोड़ लूँगा, यानी कि मान लीजिए मेरी उंगलियाँ क्या अभी ये पेप्टाइड बॉन्ड कवर कर रही हैं, मैंने इनको जोड़ लिया और ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, और ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बन चुका है जिसके अंदर 4 अमाइनो एसिड हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, क्या है क्वेश्चन में? जितने अमाइनो एसिड होंगे हमारे पास, उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास 4 अमाइनो एसिड हैं, देखो, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, और सॉरी फोर्थ अमाइनो एसिड। ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा, तीसरा। टोटल अमाइनो एसिड हमारे पास 4, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो मैंने ये बताया, क्वेश्चन करने के लिए था ये। फिर उसके बाद मैंने बताया प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है और उसका कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, नॉन फंक्शनल होता है। फिर उसके बाद आया सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर हमने देखा सिल्क फाइब्रोनिन, और अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने देखा क्या? अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने देखा, ठीक है भूल गया मैं थोड़ा, कोई बात नहीं। अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने देखा कि केराटिन प्रोटीन जो हमारे नील्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और अब हम यहाँ पर चल रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखा। और उसके बाद हमने क्या करा कि एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। और इसको मान लीजिए ये लिखा है हमारे पास एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, और ये क्या होगा हमारे पास ऐसे ही सी टर्मिनल।
सी टर्मिनल। और इसके अंदर बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देख लीजिए ज़रा सा। ये सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा, और क्या होने वाला है इसके अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गई होगा। मान लीजिए यहाँ पे बना दिया है पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल एंजाइम, यानी कि जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहे, एंजाइम और मोस्ट ऑफ प्रोटीन, मोस्ट ऑफ प्रोटीन, और मायोग्लोबिन, एक बार मैं एनसीईआरटी में और चेक कर लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है चलो, और इसके अंदर आते हैं हमारे पास हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ETC। ठीक है, और बस थोड़ा सा रह गया है, बस ये बिल्कुल खत्म, लास्ट है बिल्कुल। आप थोड़ा सा और हिम्मत रखिए, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्लास बंद कर देंगे, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में लेंगे, और उसके बाद लिपिड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रब कर रहा हूँ मैं इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी आपको ये बात। क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं, जितने भी कर्ली हेयर्स वगैरह हैं हमारे, उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इस वजह से वो कर्ली होते हैं। हेयर के कर्ली होने का रीज़न डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से है। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी के अंदर। ये 12th की एनसीईआरटी में मेंशन है, उसमें डायग्राम में, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम में सल्फाइड बॉन्ड बना रखे हैं, आप गिन लीजिएगा जा करके। ठीक है, और अगर हम बात करें डाइसल्फाइड बॉन्ड की, तो इसका सबसे बड़ा रोल है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम थोड़ा सा। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लैक से कर लेता हूँ। थ्री डी स्ट्रक्चर है ये। मोस्ट ऑफ एंजाइम आर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ, most of enzyme are exist in 3D structure, यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट प्रोटीन भी, मोस्ट एंजाइम एंड प्रोटीन एंड प्रोटीन, और ये फंक्शनल होता है, और यही फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसी का रोल होता है एंजाइम को डाइजेस्ट करने के, सॉरी, हम जो खाना खाते हैं कुछ भी प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर जो भी प्रोटीन है यही होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंजाइम। मान लीजिए हमने कुछ भी खाया, लिपिड खाया, फैट खाया, लिपिड खा लिया हमने, प्रोटीन हो उसके अंदर,
और भी अदर मिनरल्स होंगे, तो उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएगा, टर्शरी प्रोटीन होता है जो फंक्शनल होता है, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये क्या है, फंक्शनल इन आवर बॉडी, फंक्शनल इन आवर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं फंक्शनल प्रोटीन कौन सा है, तो बता देंगे हम टर्शरी। और ये अभी भी पूरा नहीं हो पाया और आज यहीं स्टॉप करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, और इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी, और इसके बाद लिपिड, जितना हो सकता है हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।